मतलब किसी तरह का आपके और चुनूनी साहब में कोई मनमुटाव नहीं हमारा है? कुछ नहीं है। उन यहाँ पे करीब 500 संगठन है, हम्म। उनका भी एक संगठन है। वे अपने संगठन के बैनर पे क्या बयान दे रहे हैं वो उनका है। इससे बड़ा दबाव कुछ नहीं हो सकता। एक देश की राजधानी को देश के किसानों ने 7 महीने से घेर कर रखा है, तो शर्म नहीं आती सरकारों को? आनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में क्या कर सकता है आदमी? भाई इससे आगे का तो हाल ये है कि बंदूकें उठाए हुए अपने जवान हमारे ये काम करें या बगावत करवावे। इसका 2022 में सुन लेगी, 2023 में सुन लेगी, 2024 में ये कानून वापसी होंगे और भारत सरकार इन कानूनों को वापसी लेगी। ये किसान वापसी नहीं जाने वाला घर। सत श्री अकाल, मैं हूं अर्शदीप कौर और मेरे साथ हैं राकेश टिकैत जी। टोहाना थाने के बाहर वो लगातार मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। टिकैत साहब, अभी भी आप टोहाना थाने के बाहर मौजूद है, आखिर कारण क्या है? हाँ, अभी वहीं पे ही है, टोहाना थाने में ही है हम। और आज मीटिंग होगी और जो पूरा हरियाणा के पुलिस स्टेशन की जो कॉल थी वो तो वापसी ले ली, जो यहाँ की लोकल कमेटी थी। अब किसी भी थाने पे लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन अभी एक पंचायत है टोहाना पुलिस स्टेशन पे ही है और आज यहाँ पे ही लोग से आएंगे लोग यहाँ पे। और जो एक आदमी अभी बंद है हमारा, उसके बारे में बातचीत करेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन अब तक आपने जो मांगे रखी थी, आप जेल भी गए, मांगे रखी थी, वो मान ली है आपकी प्रशासन ने? नहीं, प्रशासन ने जो 2 लोग थे वे छोड़ दिए और वो रात हमारे बीच में आ गए थे, करीब 12-1 बजे उनको छोड़ दिया गया है रात। वे आ गए हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही वे हैं। अभी जो मीटिंग है उसी में ही वे लोग हैं। तो आप हरियाणा सरकार का रुख कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हरियाणा सरकार से तो मामला नहीं है ना हमारा, हमारा केंद्र सरकार से है, भारत सरकार से। नहीं, इस मामले तो को जिसको लेकर आप बाहर बैठे हैं जेल के बाहर। इस मामले में कल बातचीत हुई है अधिकारियों से और उनकी सरकार से ही बातचीत हुई होगी। तो उन्हीं के उस पर बिहाफ पर उन्हें यहाँ पर छोड़ा है उनको। और केसेस की बात होगी तो वो भी वे वापसी शायद लेंगे, क्या करेंगे अभी बातचीत करेंगे। और उनसे अभी तो लोग आए हैं, तो जितने भी केस हुए हैं ये केस भी सारे वापसी होने चाहिए। वो चाहे यहाँ का हो या कुरुक्षेत्र का हो या अम्बाले का हो, कहीं का भी मामला हो, अगर केस रजिस्टर्ड है तो केस वापसी होने चाहिए। तो बिल्कुल टिकैत साहब, आपको लगता है आपके जेल जाने से ये मुद्दे सुलझ जाएंगे? अगर आप अंदर होंगे तो बाहर इस प्रोटेस्ट को कौन देखेगा, क्योंकि आप एक बड़ा चेहरा नहीं है। नहीं, देखो मामला क्या है कि भाई या तो हमारे लोगों को छोड़ दो या हमको भी जेल में लेकर चलो। अब वो तो रहा ही नहीं, अब लोग तो छोड़ दिए उन्होंने। अब तो ये है कि मीटिंग करेंगे और आगे की जो रूपरेखा होगी सब लोग से बातचीत से वो उसका समाधान निकाल लेंगे। क्योंकि हमारा मेन टारगेट हमारा दिल्ली है, भारत सरकार से बड़ा हमारा इशू है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। 3 कानून जो है जो कृषि के, वे हैं बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है जो नए आने वाले हैं, बहुत से और पॉलिसी आने वाली है सरकारों की, उसको कैसे हम रोकेंगे, तो वो है हमारा। बिल्कुल बाहर टिकैत से साहब, क्या कुछ लगता है बाहर से तीन आएगा तो कृषि हमारा कानूनों तो पर मोदी सरकार का अब तक रुख कैसे देखते हैं? चिट्ठी आपने लिखी, उसका कोई जवाब आया नहीं है। अब नहीं नहीं, क्या कोई जवाब नहीं रणनीति आया। रहेगी, क्योंकि आम लोग जो है वो हमसे भी यही सवाल करते हैं कि कैसे अब किसान आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ वो करने वाले हैं ताकि मोदी सरकार पर दबाव बन सके और वो देखो कृषि कानून रद्द इससे कर दे। इससे बड़ा दबाव कुछ नहीं हो सकता। एक देश की राजधानी को देश के किसानों ने 7 महीने से घेर कर रखा है, तो शर्म नहीं आती सरकारों को? मतलब शर्म आनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में क्या कर सकता है आदमी? भाई इससे आगे का तो हाल ये है कि बंदूकें उठाए हुए अपने जवान हमारे ये काम करें या बगावत करवावे। लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना कोई अपराध हो गया? मतलब शर्म नहीं आती सरकारों को? 7-7 महीने से लोग आंदोलन करेंगे, सरकार बेखबर रहेगी? हमने चिट्ठी लिखी उनको, एलिगेशन लगाते हैं सरकारें। हमने ये कहा कि अगर सरकारें किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। सरकार किसी पार्टी की नहीं देश में। ये बीजेपी वाले भी गलत फहमी में रह रहे हैं कि उनकी सरकार है। उनके तो जो बड़े लीडर थे जिन्होंने ये पार्टी बनाई, वे तो हाउस अरेस्टिंग है सब। सरकार है मोदी सरकार और मोदी को चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां।
तो सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर किसी पार्टी की सरकार देश में होती तो वह किसानों से जरूर बातचीत करती। नहीं है सरकार पार्टी किसी की। बिल्कुल ठीक है। सब 7 महीने पूरे होने वाले हैं, सुनी तो नहीं मोदी सरकार ने आपकी, तो अब सुनी क्या नहीं, ऐसे? हाँ आगे जी। का 2022 में सुन लेगी, 2023 में सुन लेगी, 2024 में ये कानून वापसी होंगे और भारत सरकार इन कानूनों को वापसी लेगी। ये किसान वापसी नहीं जाने वाला घर। बिल्कुल। टिकैत साहब, बीजेपी के लीडर से बात करो तो वो कहते हैं कि किसान शर्तों के साथ चिट्ठी लिख रहे हैं। और बगैर शर्तों के चिट्ठी लिखेंगे। ये 26 तारीख भी वही है। ये 26 तारीख देश के कैलेंडर से खत्म नहीं हुई, हर महीने आती है। और ये 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, और ये 25 लाख आदमी भी हिंदुस्तान के ही हैं। ये ध्यान से कान खोल के सुनना दिल्ली, ये आदमी भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है, और ये 25 लाख आदमी भी हैं। और 26 तारीख हर महीने आती है। कोई 26 तारीख देश के कैलेंडर से खत्म नहीं हुई। मतलब बगैर दबाव के सरकार मान जाएगी? कैसे मानने की सरकार? उत्तर प्रदेश में नतीजा दिया है ना, बंगाल में दिया है ना। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में 3050 सीटें थी, उनको मिली है मात्र 642 सीटें। शर्म नहीं आती उनको? बिल्कुल टिकैत साहब, बीजेपी के लीडर ये कहते हैं कि 4-5 जो किसान लीडर हैं वो इतने किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इन किसान लीडर्स को भी पता है कि कृषि कानून अच्छे हैं, लेकिन कानून बाकी अच्छे भोले हैं। वाले किसानों को आप गुमराह करके वहां पर बिठा कर रखा है आपने। ये क्यों कहते हैं भोला बीजेपी वाले? भोला वाला किसानों को, जो किसान अपनी फसल को आधे रेट में बेचता है, उसको नहीं पता कि नुकसान किसका है। कनक किस रेट में बिक रही है। आज बिहार में जो मंडियां हैं वो खत्म होगी। बिहार में मसूर 16 रुपए किलो बिकती है, 1600 रुपया क्विंटल। धान वहां का 800 रुपया क्विंटल बिकता है। बाजरा राजस्थान और हरियाणा में जहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ पे 1100 रुपये का बिकता है। तो नुकसान किसका होता है? उसी भोले भाले किसान का नुकसान है जो आंदोलन में शारिक है। अरे हमारा हिसाब करवा दो आप। हमने तो हिसाब ही तो मांगा है। हमने कहा कि 1967 में देश में एमएसपी लागू हुई। उस टाइम पे कनक का जो रेट था वो 76 रुपये क्विंटल था। जो एक टीचर था, जो प्राइमरी में टीचर था, उसकी जो सैलरी थी वो 76 रुपये थी एक महीने की। वो एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं कनक नहीं खरीद सकता था। आज उनकी सैलरी कहाँ है? सोने का भाव था 200 रुपया तोला। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज दे दो 3 क्विंटल गेहूं हमको 1 तोला सोना। मतलब दूसरी चीजों के भाव बढ़ेंगे लेकिन किसान की फसलों के रेट नहीं बढ़ेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल टिकैत साहब, अब तक मोदी सरकार का रुख देखकर आपको क्या लगता है कि सरकार कानून रद्द करेगी? क्योंकि जितनी हम बीजेपी लीडर से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार झुकेगी नहीं, वो कानून रद्द करने वाली नहीं है। किसान बातचीत कर ले, कुछ बीच बिचार का रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। हमने ये कहा कि बीजेपी की कहाँ सरकार है? जो बीजेपी के लीडर ये बयानबाजी कर रहे हैं, वे पहले अपनी पार्टी को बचाओ। उनकी पार्टी गई। उनके जो लीडर हैं बड़े, वे कहाँ हैं आज? उनको बयान देने की उनकी हैसियत नहीं किसी की। वे अपनी पार्टी को बचा लें। देश के किसानों की तो जब बात करोगे जब उनकी पार्टी बचेगी। भाई जब उनकी पार्टी की सरकार आएगी वो जब बात कर लेंगे। अभी तो तो मोदी बीजेपी सरकार है। लीडर्स का घेराव करके फिर क्या मसला हल होगा अगर ये बीजेपी कह की रहा हूँ कि सरकार नहीं है? जो बयानबाजी कर रहे हैं वे उनका घेराव इसीलिए तो कर रहा है। तुम पहले अपने आप तो बच लो। तुम कहाँ खड़े हो? तुम्हारे लीडर तो अंदर जेलों में बंद है, दिल्ली की कोठरियों में। कहाँ है लाल कृष्ण आडवाणी? कहाँ है मुरली मनोहर जोशी? कहाँ है वे? वही तो थे ना इसके सूत्रधार, इस पार्टी के फाउंडर थे। वे कहाँ है? उनसे दिलवाओ ना बयान। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, बीजेपी के लीडर तो ये भी कहते हैं कि आपने चुनाव लड़ना है। आपने, चढ़ूनी साहब ने और भी बहुत सारे पंजाबी किसान लीडर्स के बारे में वो कहते हैं इन्होंने चुनाव लड़ना है, इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन ना ना खड़ा ना, कर लिया, हमें किसानों चुनाव को नहीं भड़का लड़ना। रहे हैं। हम तो लिखवा कर ले लो, हमें चुनाव लड़ना ही नहीं। बताओ कहाँ लिख के दे? आपके चैनल पे कह रहे हमें चुनाव थोड़ा लड़ना। किसानों के मामले सोल्व करो, किसानों की समस्या तो सोल्व करोगे ना। चुनाव कहाँ से आ गया भाई? फाइनेंशियल जो कमेटी थी उसके मेंबर थे,
नरेंद्र मोदी जी जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्हें एक रिपोर्ट आई थी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए देश में, और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे। 2011 की इनकी रिपोर्ट है, उस दस्तावेज को निकाल कर देख लो, आज इनकी सरकार है, तो उस जो इनकी इनकी ही रिकमेंडेशन थी, आज अपनी रिकमेंडेशन पे ये काम कर रहे हैं, क्यों नहीं काम करते? आज इनके हाथ में सत्ता है, आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इन्होंने अपनी ही रिपोर्ट दी थी जब ये मुख्यमंत्री थे, तो उस रिपोर्ट पर आज इनको काम करना चाहिए। इन्होंने ये कहा था ना कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे, एमएसपी लीगल राइट किसान का होगा, अपनी ही रिकमेंडेशन को काम नहीं कर रहे, तो लोग के सामने झूठ बोल रहा था क्या? या ये कह देगा जो रिकमेंडेशन थी 2011 की हमारी रिकमेंडेशन थी वो गलत थी, और मैंने एज ए मुख्यमंत्री देश के सामने झूठ बोल रहा, ये कहना पड़ेगा इनको। तो बिल्कुल टिकैत साहब, अब का हम जो हाल देख रहे हैं, आपकी सिचुएशन देखकर ये लगता नहीं है कि आंदोलन इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। आंदोलन लोग बहुत चिंता करते हैं, लोग हमें भी सवाल करते हैं कि भाई किसानों से पूछो तो कब तक ये आंदोलन खत्म होगा? आंदोलन जब तक किसान भारत सरकार से पूछे, कानून वापसी नहीं लेगी, आंदोलन जब तक चलेगा। जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, जब तक चलेगा। बिल्कुल टिकैत साहब, चुनौतियां बता दे, ये मौसम भी काफी दुश्वार होता है, वो परीक्षा भी आप ही कितनी लेता है, और घर बार छोड़कर ऐसे सड़कों पर बैठना कितना मुश्किल है, बताए जरा सरकार। बताना तो भाई, घर छोड़कर सड़कों पर रहेंगे तो मुश्किल तो है, और सड़कों पर कोई लड्डू भी दे रहे खाने के लिए आके, हमको कोई शौक है कि हम सड़कों पर रहेंगे। लेकिन जो किसान ने 2 डिग्री के टेम्परेचर पे वो छोड़ के नहीं गया, जो 40 डिग्री के टेम्परेचर पे भी वो छोड़ के नहीं गया, जो बरसात आएगी उसमें भी छोड़ के नहीं जा रहा, तो आपको लगता है कि वो छोड़कर चला जाएगा इस आंदोलन को? ये आंदोलन किसान नहीं छोड़ने का, आंदोलन किसान जीत कर जाएगा। ये जितने एलिगेशन इनको लगाने हैं वो एलिगेशन लगाए। इन्हें पहले खालिस्तानी आंदोलन बताया, फिर उन्हें पाकिस्तानी आंदोलन बताया, फिर उन्हें पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का बताया, फिर उन्हें बड़े किसानों का बताया, फिर उन्हें एक कम्युनिटी का बताया, अभी उन्होंने कहा कि कोविड आ रहा है तो किसान कोविड फैला रहे हैं, फिर उन्हें बाहर की फंडिंग का बताया, फिर उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान करा है वो बताया। मतलब ये जानते हैं तिरंगे का क्या होता है? ये तो इन्होंने तो तिरंगा अभी तो मानना शुरू करा। इनके तो मुख्यमंत्रियों ने देश स्टेट की हाई कोर्ट के ऊपर भगवा झंडा फहराया तिरंगे की जगह, तो ये मानते हैं क्या तिरंगे को? ये तो मानते ही नहीं। उनके खिलाफ कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इन्होंने कोई कार्रवाई करी? एक किसी बालकों को लाल किले पे बहका कर लेकर गए। लाल किला तो धरोहर थी हमारे देश की, लाल किले को तो कोई फतेह कर ही नहीं सके, अंग्रेज फतेह नहीं कर पाए लाल किले को तो। और किसी बालक से एक बयान दिलवा दिया और कि मैं सुबह ही लाल किले पर जाऊंगा, और उसके बाद में वो लाल किले पर चला गया सुबह ही। मतलब लाल किला ऐसा था कि जाकर कोई भी वहां पे चला जाएगा। लाल किले पर तो जो खाप पंचायत के लोग गए, जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो उनको करीब 40 दिन से ज्यादा लाल किले को फ्री रखा गया। हमारे तो खून बहा है लाल किले के ऊपर, हमने लाल किले को बचा कर रखा, और ये तो इन्होंने तो डालमिया को दे दिया ना लाल किला, तो लाल किला इनका है कहाँ? अगर कोई रिपोर्ट करवानी, एक खाली लोहे के पाइप पे एक धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध है तो उसकी क्या धाराएं देश में बनती है वो लगा दो आप उस पर। उसको इतना बड़ा बवंडर क्यों बना रहे? हमने 4 लाख ध्वज दिल्ली में ट्रैक्टर के ऊपर लगा के चले, इनको तो सम्मान करना चाहिए था कि देश का किसान आया दिल्ली की सड़कों पर आया और 4 लाख नेशनल फ्लैग लगा के उसने दिल्ली पे परेड निकाल ली। दुनिया की ऐतिहासिक परेड थी ये। बिल्कुल टिकैत साहब, आपके और चडूनी साहब के रिश्तों के बारे में भी कुछ कहा जाता है, कुछ मनमुटाव चलता रहता है आपके बीच। चडूनी साहब अलग भी चले गए, एक फेडरेशन भी उन्होंने बनाई है, अलग राह पर वो थोड़ा सा चल रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे जो लोग सवाल उठाते हैं आपके और चडूनी साहब के रिश्तों के बारे में? मनमुटाव है? देखो इसमें क्या है कि संगठन सबके अलग अलग संगठन है।
सबका अगर कोई संयुक्त मोर्चे से अलग बयान देता है तो उसके संगठन का बयान होगा, वो उसका इंडिविजुअल बयान होगा। संयुक्त मोर्चे का सबका एक बयान आता है। तो कोई व्यक्तिगत कोई बयान दे रहा अपने बैनर से तो दे लो, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन संयुक्त मोर्चे का एक ही बयान आएगा और वो ऑथेंटिक बयान होगा। मतलब किसी तरह का आपके और चुनूनी साहब में कोई मनमुटाव नहीं हमारे है? कुछ नहीं है। उन यहाँ पे करीब 500 संगठन है, उनका भी एक संगठन है। वे अपने संगठन के बैनर पे क्या बयान दे रहे हैं वो उनका है, हम क्या बयान दे रहे हैं, या और बहुत लोग हैं देश में, उनके झंडे अलग अलग है, उनकी आइडेंटिटी अलग है, वे अपना बयान दे लो, तो उनकी अपना बयान है, कुछ भी दे सकता है कोई। ठीक है, धन्यवाद टिकैत साहब बातचीत करने के लिए। तो धन्यवाद। 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, किसान दिल्ली धरने पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के दरवाजे पर मोदी सरकार बात सुन नहीं रही और किसान भी यही ठान कर रहे हैं जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक वापस नहीं जाएंगे। मौसम भी कई चुनौतियां पेश कर रहा है लेकिन किसान घबरा नहीं रहे हैं। नमस्कार।